जैसा कि पिछली कई कड़ियों से हम पुनर्जन्म के केस पर जिक्र कर रहे हैं। अभी आप पिछली 2-3 कड़ियों से पीटर के केस को सुन रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ चीज़ें, ख़ासतौर पे पीटर के केस में तो बहुत साफ ये है कि कुछ चीज़ें निश्चित तारीखों पर घट रही हैं, ऐसे जैसे कि वो अपनी सालगिरह को याद दिला रही हों। और कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे कि अब मिशेल थी। मिशेल के पास तो उसके पिता ने उसे ऑफ़र दिया था कि वो दुनिया के किसी भी देश में घूमने जाए, वो उसे घुमाने लेकर जाएंगे। उसने ताहीत को ही क्यों चुना? उसने गोगिन के संग्रहालय में ही जाना क्यों चुना? ये बस यूं ही नहीं घटित हुआ, इसके पीछे भी वजह थी। आप अपने पूर्व जन्म से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षित होती हैं, उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, उन स्थानों के प्रति आकर्षित होते हैं, उन घटनाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि आप में अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुनर है, कुछ विशेष हुनर है, वो भी हो सकता है आपके पास्ट बर्थ से आया है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, ये एक कुदरत के नियम के तहत हो रहा है। आपकी जो आत्माओं की दुनिया है, उसमें जो हमारे मार्गदर्शक हैं, ये वो एक तरह से हमें गाइड कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? इस चीज़ को हमें लगता है कि बस हमारे मन में आया, हमारे मन की आवाज़ थी, हमारा बहुत इच्छा हुई ये काम करने की, हम ऐसे कह देते हैं। लेकिन हकीकत में अगर आप अपने पूर्व जन्म की किसी चीज़ से इस तरीके से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके मार्गदर्शक के द्वारा दी गई गाइडेंस है। इस कुदरत के द्वारा सोच समझ के आपके जन्म से भी पहले तय किया हुआ कुछ है जो आपको वहाँ खींच के लेकर जा रहा है। अब जैसे ये कुदरत भी तो हमारा भला चाहती है ना। देखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी विषय में पारंगत होते हैं, फिर आगे आप उसी विषय में अपनी रिसर्च करते हैं ना। मान लीजिए आप हिंदी विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप अपनी पीएचडी करेंगे तो हिंदी विषय में ही करेंगे ना। ये तो नहीं करेंगे कि उसे छोड़कर आप अंग्रेज़ी में पीएचडी करने लगे। अगर अंग्रेज़ी में करेंगे तो आप अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो नींव है वो हिंदी की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ में आपने अपना समय दिया है, आपने अपनी मेहनत दिया, आप उस चीज़ में पारंगत हो गए हैं। तो एक तरह से कुदरत भी आपको सपोर्ट करती है। जो नेक्स्ट बर्थ है उसकी शुरुआत, अब यहाँ पे कुछ भौतिक जगत के कार्यों की बात नहीं हो रही है, ये मत समझिएगा कि दुनियावी कार्यों की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी आत्मा की उन्नति की बात हो रही है कि आपकी आत्मा जिस लेसन को पढ़ रही होती है वो अगर अधूरा छूट गया तो वहीं से शुरू होता है। आपके जीवन की घटनाएं जिनसे, जो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, जिनसे आपको ये कुदरत जोड़ रही है, वो एक तरह से आपको, जो आपकी नींव तो बनी चुकी है ना, उस नींव से आगे का रास्ता आपको दिखा रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीटर और मिशेल के केस में, जिसका जिक्र हम पिछले 3-4 कड़ियों में कर रहे हैं, कि मिशेल ताहीती ही गई, गोगिन के संग्रहालय में ही घूमने का उसने फैसला किया। और यहाँ तक कि वो पेरिस भी उस उम्र में गई जिस उम्र में गोगिन की पत्नी मैट उनसे मिली थी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। मिशेल और पीटर, इनकी मुलाकात भी यूं ही नहीं हुई। ये पूर्व जन्म में भी पति पत्नी का रोल प्ले कर चुके हैं, गोगिन और गोगिन की पत्नी मैट के रूप में, और इस बर्थ में पीटर और पीटर की पत्नी मिशेल के रूप में। चाहे उनमें फासला हो, उनमें काफ़ी फासला था, उनमें लगभग 16-17 साल का फासला था पीटर और मिशेल की उम्र में, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के करीब आए। अब यहाँ पर राइटर के जो अपने विचार हैं, डॉक्टर वाल्टर के, जिनकी ये रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि ये जो घटनाएं बस अचानक से घट गई, एक निश्चित तारीख पर घट रही हैं, बस यूं ही हमारी ज़िंदगी में आ गई, कहीं अचानक से हो गया, वो यूं ही नहीं हुआ। बल्कि वो जो हमारे मार्गदर्शक गाइड हैं, हमारी आत्माओं के द्वारा हमें गाइडेंस दी गई, टेलीपैथिक संदेश हमें मिले, हमारे सामने वो हमारी मन की इच्छा है, हमारे बस मन की आवाज़ है, इस तरीके से हमारे सामने आए और हम उस चीज़ की तरफ खिंचते चले गए। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया में मिशेल के साथ जब पीटर की मुलाकात हुई, तो वो भी बस यूं ही नहीं थी, वो भी पूर्व निर्धारित थी, क्योंकि अब इन्होंने फिर से पति पत्नी का रोल प्ले करना है, ये निर्धारित है। अब एग्जैक्ट डॉक्टर वाल्टर के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से मिलने के लिए समझौते या आत्मिक अनुबंध करते हैं जिन्हें हम पूर्व जीवन में जानते हैं। ये समझौते हम जन्म लेने से भी पहले बना लेते हैं।
अब अगर आप इस चैनल पर मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस से आए हैं तो इस विषय में मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि किस तरीके से हम जन्म से पहले बहुत सारी बातें निर्धारित कर लेते हैं, किस तरीके से मृत्यु के बाद की दुनिया है, इस विषय में तो मैं काफ़ी कुछ अपने पहले चैनल पाथ ऑफ पीस पर बता चुकी हूँ। तो ये तो हम सभी जानते हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमें पता ही है कि बहुत कुछ है। ये एक आत्मिक अनुबंध है जो पहले से हम अपने जन्म से भी पहले से तय करके आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मिशेल और पीटर का मिलना भी उनके आत्मिक अनुबंध का एक हिस्सा था। ठीक इसी तरह से गोगिन की मृत्यु की 100वीं सालगिरह पर पीटर को गोगिन की पेंटिंग मिली, रियल पेंटिंग जो कोयले से बनी हुई थी। ये भी कोई बस यूं ही नहीं हुआ है, ये भी कुदरत का कुछ सिग्नल था। ये भी जो आत्मा लोक है, आत्माओं की दुनिया है, वहाँ के जो प्राणी हैं उनके द्वारा आयोजित कराई गई घटना थी, यूं ही कुछ नहीं हुआ है। और इस घटना का उद्देश्य शायद पीटर को मजबूती से इस बात का विश्वास दिलाना था कि वो गोगिन का रीबर्थ है। अब अगर आप तारीखों का कैसे महत्व है, क्यों किस तरीके से कुछ तारीखों पर निश्चित रूप से वो घटनाएं घट रही हैं, हमें लग रहा है बस अचानक से हो गया, अचानक से कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये घटनाएं निश्चित तारीखों पर घटती हैं, तो डॉक्टर वाल्टर की ही एक रिसर्च है। इस बुक के अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी है जो स्पेसिफिकली इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। उस बुक का नाम है रिटर्न ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। इस बुक में आपको बहुत सारी ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलेगा जो किस तरीके से मतलब अपनी ही तारीख पर घटी हैं, निश्चित जैसे वो सालगिरह हो, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसी तारीखों पर घटी हैं, जैसे कि कुछ याद दिलाने की कोशिश हो। इनको आप इस बुक के थ्रू अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो पढ़ के समझ सकते हैं। अब जैसे मिशेल और पीटर दोनों बड़े खुश थे, क्यों? क्योंकि उनके हाथ तो गोगिन की रियल पेंटिंग लग गई थी। उस रियल पेंटिंग की कीमत लाखों में थी। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी पीटर को इस बात की थी कि उन्हें और मिशेल को भी इस बात का यकीन हो गया था कि वो गोगिन का रीबर्थ है, यूं ही कुछ नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है, डॉक्टर वाल्टर जो कि इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर वाल्टर से संपर्क किया। वो इसलिए क्योंकि अब तक की जो उनकी रिसर्च थी, अब तक जो वो समझ रहे थे, वो तो अपने जीवन से समझ रहे थे ना, खुद की रिसर्च थी ना उनकी कि क्या हम गोगिन का रीबर्थ हो सकते हैं। वो एक अपने आप पे खुद ही रिसर्च कर रहे थे इस सब्जेक्ट पर। लेकिन अब आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर, क्योंकि अगर ये कहानी आज आप लोग जान पा रहे हैं तो मिशेल और पीटर ने ना सिर्फ इस पर रिसर्च करी बल्कि इसे लोगों के सामने लाने की भी कोशिश करी, और सही तरीके से जो इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे संपर्क किया। अब पीटर ने और मिशेल ने जब डॉक्टर वाल्टर से संपर्क किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि www.reincarnationresearch.com ये एक वेबसाइट है। आप इस पे डॉक्टर वाल्टर की बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पीटर और मिशेल की भी फ़ोटोज़ मिलेंगी, उनकी ड्राइंग्स की, चित्रकारी की, सबकी फ़ोटोज़ मिलेंगी। तो जब उन्होंने इसे सर्च किया और इस पर अपनी जानकारी डॉक्टर वाल्टर के सामने रखी, तो डॉक्टर वाल्टर जो कि इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी ले रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि काफ़ी सही है पीटर और मिशेल का केस, लेकिन उनको एक चीज़ बहुत अजीब लग रही थी कि क्यों पीटर गोगिन्स को ही नापसंद करता रहा, काफ़ी अर्से तक नापसंद करता रहा, एज ए ह्यूमन बींग उन्हें नापसंद करता रहा, और जबकि वो खुद गोगिन था। अब यहाँ पर ये चीज़ डॉक्टर वाल्टर ने तो क्लियर नहीं करी है, लेकिन मुझे जहाँ तक कि मैं अब यहाँ पर अपने विचार रखना चाहूँगी कि देखिए, गोगिन को मानसिक रोग था, लेकिन प्रतिभाशाली थे, बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार थे। अब देखिए, गोगिन का जीवन भी कोई सफल तो रहा नहीं, उनको जीते जी तो पहचान मिली नहीं, उनकी मृत्यु के बाद ही मिली, धन भी नहीं था उनके जीवन में। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि जो लोग अब ख़ास तौर पे आप देखेंगे कुछ मानसिक रोगी किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनको कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, साथ ही साथ वो किसी अन्य सब्जेक्ट में बहुत सुपर अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसा ही गोगिन के साथ भी था। लेकिन इस तरह के लोग अक्सर अपनी कला में तो अच्छे हो जाते हैं,
लेकिन उनके जो क्योंकि जो उन्होंने अपने रोग की वजह से तकलीफ पाई है उसकी वजह से वो अपने जीवन को नापसंद करते हैं। और गोगिन के मामले में तो ये बात और भी ज़्यादा सटीक थी। क्यों? क्योंकि उनका तो मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेज भी अच्छी नहीं थी, और वो जैसे कि उनके संपर्क भी कई वेश्याओं से रहे थे, तो उनको यौन बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी जो वजहें थी जिसकी वजह से गोगिन खुद को पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे मानसिक रोगी खुद को पसंद नहीं करते हैं, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इस वजह से गोगिन एक क्या कहेंगे दोहरी मानसिकता के साथ जी रहे थे। एक तरफ वो बहुत बेहतरीन कलाकार थे, उनको अपनी कला पर भरोसा था, उन्हें पता था कि वो एक बेहतरीन कलाकार हैं, उनकी कला को आज नहीं कल शोहरत मिलेगी। एक तरफ उनका हुनर, दूसरी तरफ उनका मानसिक रोग जिसकी वजह से वो अपने जीवन से निराश थे। तो ये दो चीज़ें थी ना, सेम टाइम एक आदमी अपने जीवन से खुश है और ना खुश है, दोनों चीज़ें सेम टाइम चल रही हैं। तो ये चीज़ नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हुई और पीटर के अंदर सब कुछ उसके सामने आ रहा था। उसके अंदर यहाँ तक कि वो कला भी थी, वो हुनर भी था, लेकिन क्योंकि गोगिन के रूप में वो खुद को नापसंद करता रहा है, अपने जीवन को नापसंद करता रहा है, ये उसका रिजल्ट था कि पीटर के रूप में भी वो इसी तरह की मानसिकता के साथ था कि मुझे गोगिन नहीं पसंद, मैं गोगिन नहीं होना चाहता। ये बात इस पुस्तक में क्लियर नहीं की गई है, ये मेरे स्वयं के विचार हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने स्टडी करी है इस सब्जेक्ट पर, उस चीज़ को थोड़ा डीपली अगर आप समझेंगे तो आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे कि ये चीज़ कुछ इसी तरीके से चलती है। क्योंकि बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बहुत कुछ क्यों, ये क्यों नहीं हमें कहना चाहिए कि सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये तो नहीं कि गोगिन की सिर्फ कला कैरी फॉरवर्ड हुई थी, उसका जो खुद का जीवन के प्रति नज़रिया था वो भी तो ट्रांसफ़र हुआ है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब मिशेल और पीटर ने संपर्क किया डॉक्टर वाल्टर से, तो उन्होंने जो उनका सही तरीके से उन्होंने फिर से जांच करी, क्योंकि वो फिर ऐसे ही किसी व्यक्ति के कहने से तो किसी चीज़ को सत्य नहीं मान सकते ना, उनकी भी अपनी एक रिसर्च है। तो उन्होंने जब जानकारी एकत्र की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझी, उनके खुद के जो इतने वर्षों के एक्सपीरियंस थे, और वो डॉक्टर सैमविक उनके साथ डॉक्टर वाल्टर जो सालों से काम करते आ रहे थे इस सब्जेक्ट पे, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल सच लगी कि पीटर और मिशेल सचमुच रीबर्थ हैं गोगिन और मैट का। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है, हमारा नज़रिया ही होता है ना चीज़ों के प्रति, चीज़ें वही रहती है, नज़रिया बदलते ही चीज़ हमारे लिए बदल जाती है। अब देखिए क्या था, पीटर गोगिन के जीवन को नापसंद करता था, इसलिए वो गोगिन की पेंटिंग्स को भी कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि वो ही गोगिन का रीबर्थ है, इस चीज़ को उसने एक क्या कहेंगे गर्वपूर्वक, क्योंकि वो एक बेहतरीन कलाकार है तो गर्वपूर्वक उसने स्वीकार किया। जैसे ही उसने इस चीज़ को गर्वपूर्वक स्वीकार किया, उसने फिर गोगिन की तरह की पेंटिंग्स की बाढ़ लगा दी। जैसे कि वो जो ब्लॉकेज था ना, एक ब्लॉकेज था, एक क्या बोलेंगे इसे, कि वो होकर भी होना नहीं चाहता था गोगिन पीटर, तो वो ब्लॉकेज जैसे ही हटा तो गोगिन का जो हुनर था, जो उसकी प्रतिभा थी, वो पीटर के अंदर ट्रांसफ़र ऐसी हुई कि उसकी फिर बेहतरीन पेंटिंग्स की, जो गोगिन जैसी बेहतरीन पेंटिंग्स थी, उसकी बाढ़ लगा दी पीटर ने। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बहुत बेहतरीन कोई बॉडी बिल्डर है, बहुत ऊंचे दर्जे का वो खिलाड़ी है, वक्त के साथ वो एक्सरसाइज छोड़ देता है, वो अपनी हेल्दी लिविंग छोड़ देता है, वो अनहेल्दी खाने लगता है, वो बहुत मोटा हो जाता है। जब तक वो अपनी इस कमी को स्वीकार नहीं करता कि हाँ मैं मोटा हूँ, हाँ मुझे पतला होना है, हाँ मैं मोटा हूँ, तब तक वो दोबारा से अपनी वो बॉडी बिल्डर वाली फिजिक को नहीं पा सकता। लेकिन वो पा लेगा, किस दिन? उस दिन पा लेगा जिस दिन वो स्वीकार करेगा कि हाँ अब मैं मोटा हूँ, लेकिन मैं वो था तो मैं फिर से वो बन सकता हूँ, मुझे मेहनत करनी है। जिस दिन वो स्वीकार करेगा उस दिन वो ब्लॉकेज हट गया, उसके माइंड से ब्लॉकेज हट गया, वो उसको फिर से वही बनाने के लिए ताकत भर देगा उसके अंदर, फिर से उसे बॉडी बिल्डर बनने की ताकत उसमें भर देगा। ठीक ऐसे ही जिस दिन गोगिन
को नापसंद करने का, उसके जीवन से नफरत करने का ब्लॉकेज पीटर के माइंड से हटा, उस दिन गोगिन जैसी कला की उसने बाड़ लगा दी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिस पर मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानकारी दी जाती है। अगर आप इस तरह की जानकारी को जानने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रियजन चला गया है और आप मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में